हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 10वीं का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का पेपर हो चुका है 5 फरवरी को। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, संपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके बताते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, लाइव सेशन लिया था, उसमें से क्वेश्चन आप मैच करके देख लेना। जो मैंने बताए थे वही क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब आप मैच कर लेना, आप खुद ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन आया ना कौन नहीं, कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सही विकल्प आपके पूछे गए हैं। देखिए ये सेट डी है, इसमें सेट डी है, लेकिन सभी सेट के स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, बस प्रश्नों का क्रम अलग अलग है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। कुहासा का अर्थ है तो कोहरा, इसमें ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवादी कवि है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। उसके बाद देखिए, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, इसमें करेक्ट आंसर है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। सरावली के कवि हैं सूरदास। उसके बाद देखिए, कवि निराला का जन्म हुआ था 1899 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है तो 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक वर्णिक। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। दोहा छंद की प्रथम तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। रस के 4 अंक होते हैं। इस प्रकार से आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, शिव पूजन सहाय से मैच कर लेना है। माता का आंचल इन्होंने लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त पंचवटी इनकी रचना है। रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 1 अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। बाकी ये नीचे आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक शब्द वाक्य उत्तर देख लेते हैं। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो ये फागुन की मादकता को प्रकट करती है। किसको करती है? फागुन की मादकता को। मैंने अभी लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में सभी आंसर बता भी दिए हैं। देखिए अगला देखते हैं, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उसके बाद देखिए, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो निराला रचनावली में कितने खंड है भैया? 8 खंड हैं। ठीक है, कितने? 8 खंड हैं, तो इसमें 8 आंसर हो जाएगा। हम देखिए, रामचरितमानस का प्रमुख छंद क्या है? तो चौपाई है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको क्वेश्चन ये। बिना पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा आंसर आ जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बन ही गए होंगे, कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव ऐसे आ ही जाते हैं जो नहीं बनते हैं, तो आपको उस चीज़ से स्ट्रेस में नहीं आना है, आगे की तैयारी करनी है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है तो गलत है, ये भाती है। ठीक है, तो असत हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है तो गलत है, नहीं होती है, तो दूसरा भी असत है। बाकी देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। मैंने क्वेश्चन कल लाइव सेशन में भी कराए हुए हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, कहानी के 6 तत्व होते हैं तो सत्य हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था तो ये सत्य हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे तो ये सत्य हो जाएगा। बाकी के सभी सत्य हैं, ऊपर के 2 असत्य हैं। उसके बाद देखिए, प्रश्न आपको पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को देख लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वही आए हैं। बोलना था अपने साथियों को देख कर सकता क्यों भूल जाता है। लाइव सेशन में के जो क्वेश्चन है, लाइव सेशन में जो अंततः जो लाइव सेशन लिया था मैंने कल शाम को, उसमें से ही आप देख लेना कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सूरदास का भी मैंने लाइव सेशन में कराया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सभी प्रश्न आप देख लीजिए। चौपाई छंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, सबके ये बताए हुए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो मैंने ना बताया हूँ, जो अपने सीरीज के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी। ठीक है ना, तो ये सभी प्रश्न आप देख लीजिए, ये सभी आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे की तैयारी में लग जाइएगा। देखिए ये सब बताए हुए हैं। अट नहीं रही, ये वाला भी मैंने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या ये कराई थी लाइव सेशन में, जो अंत में वीडियो को डाला था उसमें। ठीक है, और निबंध भी देखिए, ये आपके आगे विज्ञान का आ गया, कंप्यूटर का आ गया है, बाकी आपसे बन ही गया होगा पेपर। और देखिए, निबंध एप्लीकेशन में ये बताया था मैंने कि यही कर लेना आप लोग, बिल्कुल 100% कर लेना, आई हुई है। और बाकी ये आपका अपठित गद्यांश काव्यांश है तो आते ही है। चलिए, इस प्रकार से आपका पूरा पेपर था। चलिए आप लोग बताएं कमेंट में कितने आंसर सही किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।